तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हुक्स में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर ओम शर्मा और आज मैं कराने वाला हूं चैप्टर फर्स्ट के एडिशनल क्वेश्चंस को। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड करनी है जो इन तीनों लेंथ्स को एग्जैक्टली मेजर कर सके। मतलब हमें इन तीनों लेंथ्स का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब हमें इन तीनों लेंथ्स में से हाईएस्ट लेंथ निकालनी है जो इन तीनों को मेजर कर सके। तो शुरू करते हैं। पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 मीटर इजकल्स टू 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर is equals to 385 सेंटीमीटर and 12 मीटर 95 सेंटीमीटर is equals to 1295 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले 700 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी इस तरफ आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0। अब अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इस तरफ आ जाएगा, 15 हो जाएंगे। तो 2 7 ज़ा 14, अगेन 1 कैरी इस तरफ, 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब ये किससे डिवाइड हो सकता है? अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी इस तरफ चले जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25। अगेन हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7। अब हम 385 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये किससे डिवाइड होगा? ये हमारा हो जाएगा 5 से डिवाइड। 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी इस तरफ आ जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है? ये 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11। अब हमें निकालना है 295 के फैक्टर्स। तो निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 29 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 4 कैरी इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 5 9 ज़ा 45। तो अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 4 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। अब 37 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। 37 1 ज़ा 37। अब हम इनको इस तरफ लिख लेते हैं। 700 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 और 385 को लिख लेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 और 1295 को लिख लेंगे 5 इंटू 7 इंटू 37। तो जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ मीन्स मैंने आपको पहले बताया था जो इन तीनों में ही कॉमन आए। तो हमारा ये 5 कॉमन आ रहा है और ये 7 कॉमन आ रहा है। तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 35। तो अब हम लिख लेते हैं पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। ये क्या कहता है कि 3 मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रोड। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें क्लॉथ की लीस्ट लेंथ निकालनी है ताकि चाहे हम किसी भी रोड से अगर उसे मेजर करें तो उसकी लेंथ इक्वल आए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इन तीनों रोड्स का एलसीएम निकालेंगे और जो हमारा एलसीएम होगा वो लीस्ट लेंथ होगी क्लॉथ की। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हम 64 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं।
अब 64 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 32 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। अब ये 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 2 4 ज़ा 8, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2। तो अब हम 80 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 80 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 0। अब अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 0, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2 और 0, अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10 और अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो अब हम 96 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 96 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8, अब ये सिर्फ कैरी चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो अब हम इनको सिर्फ लिख लेते हैं, 64 इजकल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। तो अब मैंने इनको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो अब जो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मैंने बताया था कि एलसीएम होता है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हमारा कॉमन आएगा उसको हम एक बार लिखेंगे और जो हमारा कॉमन नहीं आएगा उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो अब देखते हैं हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो हमारे कॉमन जो आ रहे हैं, हमारे 2 की पावर 4 हमारा कॉमन आ रहा है और ये हमारा कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो होगा 16 इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 3। अब एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 160 इंटू 3 इजकल्स टू 0, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी ऊपर हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 48। तो जो हमारी लीस्ट लेंथ है क्लॉथ की वो हो जाएगी 480 सेंटीमीटर। हमारी कुछ गलती आ रही है, सॉरी, मैंने यहाँ ये 2 नहीं लिखा, तो हमारे यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 960। तो जब हम इसको 960 को हम मीटर्स में चेंज करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.6 मीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर every 62 seconds. They beep together at 10 AM. At what time will they beep together at the earliest? तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बीप करता है हर 60 सेकेंड्स बाद, और जो दूसरी डिवाइस है वो 62 सेकेंड बाद बीप करती है, और इन दोनों ने सुबह 10 बजे बीप किया था। तो अब हमें टाइम बताना है कि वो कितने टाइम बाद दोबारा से दोनों एक साथ बीप करेंगी। तो हमें जो ये टाइम दिया गया है हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। पहले 60 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 0, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अब 62 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 30 नंबर हमारा एक प्राइम नंबर है तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 31 1 ज़ा 31। तो अब हम इन्हें लिख लेते हैं, 60 इजकल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 62 इजकल्स टू 2 इंटू 31। अब जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। और मैंने आपको बताया कि एलसीएम में जो कॉमन आता है उसको एज इट इज एक बार ही लिखते हैं। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 इंटू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1860 सेकेंड। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से,
तो 0 से 0 कट हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 31 मिनट। तो अब हम लिख लेते हैं इंटरवल ऑफ बीपिंग, इंटरवल ऑफ बीपिंग इज इक्वल्स टू 31 मिनट्स। मतलब वो दोबारा 10:31 पर बीप करेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमोंग हुम 1001 पेन एंड 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनमें ये 1001 पेन्स और 910 पेंसिल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा सके। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इन दोनों अमाउंट ऑफ पेन्स और अमाउंट ऑफ पेंसिल्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जहां भी हमें मैक्सिमम नंबर और हमें लार्ज नंबर फाइंड करना होता है तो हमें वहां एचसीएफ फाइंड करना होता है, और जहां भी हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना होता है तो हमें वहाँ एलसीएम करना होता है। तो हमें यहाँ मैक्सिमम नंबर दिया गया है तो हमें इन दोनों अमाउंट्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। तो हम 1001 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 9 ज़ा 99, 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। अब 91 किससे डिवाइड हो सकता है? ये हो सकता है 13 से। 13 7 ज़ा 91 और 7 1 ज़ा 7। अब हम निकाल लेते हैं 910 के फैक्टर्स। 910, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 2 से हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी इस तरफ से चला जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब ये अगेन 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 7 ज़ा 91 और अगेन 7 1 ज़ा 7। तो अब हम इनको इस तरफ लिख लेते हैं। 1001 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 13 इंटू 7 एंड 910 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7। तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो होगा एचसीएफ इज इक्वल्स टू, जो इन दोनों में ही कॉमन आ रहा है, 13 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 91। तो मैक्सिमम, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed are 91। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? तो हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि हमें 3 सेट्स दिए गए हैं इंग्लिश बुक्स के, मैथमेटिक्स बुक्स के और साइंस बुक्स के, जिसमें से इंग्लिश बुक्स जो है वो है हमारे पास 336, मैथ बुक्स है 240 और साइंस बुक्स है 96। और हमें उन्हें ऐसे अरेंज करना है कि उनकी जो हाइट है वो सेम होगी, और हमें बताना है कि इतने कितने स्टैक्स बन जाएंगे, मतलब कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं के ऊपर एक की उनकी हाइट सेम रहे, और कितने बना सकते हैं। तो हम पहले इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो जो एक स्टैक में कितने बुक्स रख सकते हैं जो इक्वल आ जाए। तो हम शुरू करते हैं।
तो पहले 336 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब हम इसको अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, दोबारा से 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 ज़ा 21। अब हम इसको अगेन 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7। अब हम निकाल लेते हैं 240 के फैक्टर्स। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अगेन 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 3 ज़ा 6, 0, अगेन 2 से। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5। 96 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 96। अब हम इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी इस तरफ चला जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, दोबारा 2 से। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो अब हम इस तरफ लिख लेते हैं 96 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू। तो अब मैंने ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिए हैं। तो अब हम इनका HCF निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में। तो हमारा जो कॉमन आ रहा है अब हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 8। तो अब हमें पता चल गया है कि ईच स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी। तो अब हमें निकालना है कि हमारे कितने स्टैक्स बनेंगे। तो अब हमें पता है कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं तो हम लिख लेते हैं स्टैक्स, नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल्स टू 336 अपॉन 48 प्लस 240 अपॉन 48 प्लस 96 अपॉन 48। तो जब हम इनको लिख सकते हैं 336 प्लस 240 प्लस 96 अपॉन 48। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 14। तो अब हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टैक्स इक्वल्स टू 14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।